बहुत दिनों बाद गुली बुली रॉड और रेड क्रिमिनल सॉन के साथ सॉन के नानी घर जा रहे हैं। बस के अंदर गुली सॉन से कहता है, सॉन तुमने कभी किसी जानवर को बस से कहीं जाते हुए देखा है? सॉन कहता है, हाँ गुली मैंने देखा है, कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को बस में बिठा के कहीं लेके जाते हैं। गुली कहता है, हाँ सॉन देखो ना, हम लोग भी तुमको बिठा के ही लेके जा रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना सॉन मैं क्या कहना चाहता हूँ? सॉन कहता है, हाँ गुली मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, शायद तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम लोग मुझे नहीं लेके जा रहे हो, मैं तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ। जैसे कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को कहीं लेके जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम लोगों को अपने नानी के घर लेके जा रहा हूँ। गुली कहता है, अरे सॉन तुम हम लोगों को बीच में क्यों लेके आ रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। रॉड कहता है, सॉन अब अगर तुमने हम लोगों को कुत्ता गधा या कुछ और भी बोला तो मैं तुमको उठा के बस के बाहर फेंक दूंगा। गुली कहता है, अरे सॉन रॉड तुमको बस के बाहर फेंकने की बात कर रहा है। ये सुन के सॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो रॉड से कहता है, क्या बात कर रहे हो रॉड, तुम मुझको उठा भी नहीं पाओगे तो फेंकोगे कैसे? गुली कहता है, रॉड तुमको सॉन कह रहा है कि तुम सॉन को उठा भी नहीं पाओगे, तुम बिल्कुल भोंदू हो। रॉड कहता है, तुम सॉन मुझे भोंदू नहीं कह सकते हो, तुम मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हो। गुली कहता है, सॉन तुम हम लोगों को गुस्सा क्यों दिला रहे हो, क्या चाहते हो कि हम लोग तुमको पीट दें? गुली कहता है, देखो सॉन, गुली कह रहा है कि गुस्से में आके तुमको पटक पटक के मारेगा, वो तुमको मारेगा कम घसीटेगा ज्यादा। गुली कहता है, अरे गुली मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे सॉन अब समझ में आया, गुली हम लोगों को आपस में लड़वा रहा है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी इन लोगों की बस आकर रुकती है। ड्राइवर कहता है, अभी ये बस थोड़ी देर यहाँ रुकेगी और मैं जा रहा हूँ चाय पीने, अगर तुम लोगों को भी चाय पीनी हो तो चलो मेरे साथ। सॉन कहता है, चलो हम लोग भी चाय पी कर आते हैं। ये कहकर सभी लोग चाय पीने ड्राइवर के साथ चाय की दुकान की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ये लोग दुकान के पास आ जाते हैं। इनको देख के दुकानदार खड़ा हो जाता है और वो इन लोगों के पास आता है। दुकानदार कहता है, तुम लोगों को जो भी लेना हो वो जल्दी लो और जाओ, क्योंकि मैं अभी दुकान बंद करने वाला हूँ। सॉन कहता है, मैं भी आपको यही कहने वाला था अंकल, आपने इतनी सुनसान इलाके में दुकान खोल के गलती कर दी है। आप तो थोड़े से भी पैसे नहीं कमा पाते होंगे, लेकिन आपने सही फैसला किया दुकान बंद करने का। आप और कहीं जाकर दुकान खोलिए, वहाँ शायद आपको ज्यादा पैसे मिल जाएं। दुकानदार सॉन से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं हमेशा हमेशा के लिए दुकान बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि रात काफी हो गई है इसलिए मैं बंद करने वाला हूँ। और रही बात पैसे कमाने की, तो मैं तुमको बता दूं, पास में एक गांव है और गांव के सभी लोग मेरे पास ही चाय पीने आते हैं, और मैं तुमको बता दूं मैं तुम्हारी औकात से ज्यादा ही पैसे कमा लेता हूँ। गुली कहता, तुम हर जगह अपनी बेइज्जती क्यों करवाते रहते हो सॉन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन तुम बहुत पिटने वाले हो। थोड़ी देर बाद सभी लोग चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद ये लोग बस में आकर बैठते हैं। ड्राइवर बस को लेके जाने लगता है। ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी सॉन को बस के पीछे वाली सीट पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर सॉन बहुत डर जाता है। सॉन कहता है, देखो सभी लोग, वहाँ कोई बैठा है। सॉन की ये बात सुन के सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता है। बुली कहता है, पीछे तो कोई नहीं है सॉन, तुम आजकल बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हो, तुम चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो हम लोग तुमको सच में बस के नीचे फेंक देंगे। सॉन सोचता है, हो सकता है ये मेरा वहम हो। ये सोचकर सॉन चुपचाप वहाँ सो जाता है। कुछ देर में ये लोग एक गांव के पास पहुंचते हैं। यहाँ आकर ड्राइवर बस को अचानक से रोक देता है, क्योंकि ड्राइवर ने देखा कि गांव के रास्ते में कोई खड़ा है, लेकिन ये रास्ते के बीच में खड़ा होके क्या कर रहा है? इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा था। तभी ये आदमी बस की तरफ आने लगता है और बस के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। बस का ड्राइवर बस का दरवाजा खोलता है और उस आदमी से बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? बस के आगे क्या कर रहे हो? अभी मैं तुमको उड़ाने वाला था। ड्राइवर की बातों को वो आदमी इग्नोर कर देता है और बस के ड्राइवर से कहता है, मुझे वो पहाड़ों के पीछे वाले रास्ते में छोड़ दो। ड्राइवर कहता है, ठीक है, ऊपर आकर बैठ जाओ। ड्राइवर की बातें सुनकर वो आदमी बस में चढ़ने लगता है और पीछे वाली सीट में आकर बैठ जाता है। इस आदमी को देखकर सॉन को ऐसा लगता है कि इस आदमी को उसने पहले भी कहीं देख रखा है। सॉन कहता है, मैं तुम सभी लोगों को एक बात बताने वाला हूँ, हम लोगों को अभी बस से उतरना होगा। बुली कहता है, हम लोगों को बस से उतरने की क्या जरूरत है, जो बात है यही कह दो। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे बुली तुम समझ नहीं रहे हो, सॉन को सूसू लगा होगा और सॉन ये बात हम लोगों को बताने में शर्मा रहा है। बुली कहता है, ठीक है सॉन, अब चलो जल्दी, कहीं तुम्हारी सूसू यहीं न छूट जाए। बस का ड्राइवर कहता है, जल्दी आओ तुम लोग, देर बहुत हो रही है। सभी लोग बस के नीचे आ जाते हैं और खेतों की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग जा ही रहे थे तभी इन लोगों को ड्राइवर की चीखने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग मुड़ के बस की ओर देखने लगते हैं तो इनको पता चलता है कि ड्राइवर तो बस में है ही नहीं और उसकी जगह पर कोई और ही है। सॉन कहता है, ये तो वही है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बस में देखा था, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई भूत है, और ये बात बताने के लिए मैं तुम लोगों को बस के बाहर लेके आया हूँ। मुझे कोई सूसू नहीं लगी है। जैसे ही सॉन ये कहता है, वो भूत अपना सर हिलाने लगता है। ये देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी इस भूत का चेहरा एक कपड़े से ढक जाता है और ये बस अपने आप आगे बढ़ने लगती है।
बस आगे जा ही रही थी, तभी बस की खिड़की से बस का ड्राइवर नीचे गिरता है। ड्राइवर के नीचे गिरते ही सभी लोग ड्राइवर के पास आते हैं। ड्राइवर के पास आते ही इन लोगों को पता चलता है कि ड्राइवर तो मरा हुआ है। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी इन लोगों के पास आता है। वो बूढ़ा आदमी इन लोगों से कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग सही समय पे बस से नीचे उतर गए, नहीं तो आज तुम जिंदा नहीं बचते। शॉन कहता है, वो भूत हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है और उसने इस ड्राइवर को क्यों मार दिया। वो बूढ़ा आदमी कहता है, आज अमावस्या की रात है और हर अमावस्या की रात को वो भूत एक बस को अपना शिकार बनाता है और बस में बैठे सभी लोगों को मार देता है। गुली कहता है, लेकिन वो भूत ऐसा कर क्यों रहा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, एक दिन एक आदमी बस से कहीं जा रहा था। उस बस में उसके अलावा और भी काफी लोग थे और सारे के सारे लुटेरे थे। आगे एक जंगल आता है, वहीं सारे लुटेरे उस आदमी को मार देते हैं और उसका सर एक कपड़े से ढककर उसको लूट के जंगलों में भाग जाते हैं। तब से वो आदमी हर अमावस्या की रात को एक बस को अपना शिकार बनाता है और सभी लोगों को मार देता है और ऐसे वो अपना बदला लेता है। रेड क्रिमिनल कहता है, लेकिन उस भूत ने हम लोगों को क्यों छोड़ दिया। बूढ़ा आदमी कहता है, वो पैसेंजर बनकर बस में बैठता है और सभी लोगों को मार देता है और बस को ले जाकर एक खाई में गिरा देता है। शॉन कहता, अब समझ में आया, जब वो भूत बस में आकर बैठा तभी हम लोग नीचे उतर गए और वो बस ड्राइवर को मारकर बस को लेकर चला गया। बूढ़ा आदमी कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा घर यहीं पास में ही है, अगर तुम लोग चाहो तो आज रात मेरे घर में ही रुक जाओ। गुली कहता, नहीं चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज रात हम इस होटल में ही रुकेंगे, ये होटल हमेशा खुला रहता है और मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ। ये कहकर सभी लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी अपने घर की ओर जाने लगता है। सभी लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि अगली बार अमावस्या की रात को वो लोग बाबा को लेकर आएंगे और उस भूत का काम तमाम कर देंगे और फिर ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मेक जोक ऑफ हॉन्टेड। धन्यवाद, नमस्कार।